आपने कहा कि वो आगे और पीछे की बताते हैं, तो मैं जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे और पीछे की बताते हैं या बिना आपसे बात किए, बिना आप लोगों से चर्चा किए आपकी वो जानकारी देते हैं, तो अभी विगत समय में आपने एक बड़ी खबर ये भी देखी होगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सगा भाई हाथ में तमंचा लेकर के एक जगह जाकर के कुछ लोगों को धमकी दे रहा है। समाज को ये समझना होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर इतना ही बड़ा तत्वदर्शी, त्रिकालदर्शी या दिव्य दृष्टा है, तो उसका सगे भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पता भी नहीं चला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर अपने भाई को 1 महीने पहले सचेत कर देता, भी 1 महीने बाद तेरे ऊपर एफआईआर होने वाली है। दूसरी बात, ये लोग कहीं ना कहीं समाज की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध करके लोगों को मानसिक गुलाम कर रहे हैं, और मानसिक गुलाम लोगों का एक बेवड़ापन और एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि संगठनात्मक सृजनात्मक विकास इन लोगों की जेब का विकास कर रहा है और समाज का सत्यानाश कर रहा है। विगत और भी पीछे हम चल करके देखें इसके चमत्कार को, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब पिछले महीने किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कॉल करके धमकी दी, जान से मारने की धमकी, तो उस दौरान इन लोगों ने पुलिस की शरण में जाकर के एक एफआईआर लॉन्च करवाई और एफआईआर में इन्होंने लिखवाया कि किसी इन नंबरों से अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी। तो धमकी देने वाले का जब मोबाइल नंबर आपके पास है, उसके बाद भी वो अज्ञात रह गया। तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है फिर भी तुम्हें ज्ञात नहीं, तो बिना मोबाइल नंबर हो ज्ञात आम आदमी का कैसे हो जाता है? जब पुलिस का डंडा चलता है, कानून का डंडा चलता है, जब संविधान का डंडा चलता है, तब इन लोगों की सारी शक्तियां लुप्त हो जाती हैं। तब इन लोगों का, मैं समझता हूँ, ये वेद विरुद्ध ढंग और ढकोंसला और आडंबर और पाखंड का जो चमत्कृत या लोगों को विस्मृत कर देने वाला जो पाखंड है, ये पाखंड उस समय धराशायी हो जाता है। इन लोगों का मुंह नहीं खुलता उस समय जब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में घुसते हैं। ये वो कहाँ पर AK-47 छुपाते हैं? क्यों नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताता कि आतंकवादियों के अड्डे कहाँ कहाँ हैं? क्यों नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताता? और क्यों नहीं अपनी एक गुप्त सेनापति और सैनिकों की जो फौज वो कहता है, सेनापति उठा पटक मचा दो, तो उन सैनिकों को, उन सेनापतियों को जो गुप्त हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के सिवाय किसी को दिखते नहीं, उनको क्यों नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाइना और भारत के बॉर्डर पर, जहां भारतीय फौजियों को चाइना के फौजी मर्दन करने का काम करते हैं और हमारी भूमि को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ इनकी सैनिकों की शक्ति या दिव्य शक्तियां लुप्त क्यों जाती हैं? ये केवल और केवल एक छलावा है, एक फरेब है। कहीं ना कहीं महाराज बात करें तो एक हिंदू राष्ट्र जो लगातार वह पिछली सरकार थी, उसके अंदर भी चमकिया शब्द बार बार सामने आया। अभी पूरे देश में भाजपा सरकार काफी अधिक राज्यों में है, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग होती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधी सी बात कही थी, जी हम बनवाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये भी तो कारण हो सकता है, बहुत ज्यादा भीड़ उनके पास लगातार हिंदुओं की पहुंचने लग रही है। देखिए, भीड़ से हमें किसी भी प्रकार से, मैं समझता हूँ कि एलर्जी नहीं है। भीड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो धर्म के नाम पर छलावा हो रहा है और हिंदुत्व के नाम पर लोगों की सिंपैथी लेकर के लोगों को भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाने का जो काम किया जा रहा है, धर्म की आड़ में गंद मचाने का जो काम किया जा रहा है, जो सनातन तत्वों के आड़ में इन लोगों ने अपनी जेब और अपने बिजनेस को बढ़ा करके लोगों का बीजनाश करने का जो काम किया जा रहा है, लोगों को एक गलत दिशा में अपडेट किया जा रहा है, लोगों को बुद्धि से विचार और मंथन करके जीवन की सकारात्मक ऊर्जाओं के सर्जन हेतु तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि लोगों को हिंदू राष्ट्र का बहाना बना करके अपने साथ खड़ा करके एक ढकोंसला किया जा रहा है, ताकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बहुत बड़ा जनमानस इनके साथ खड़ा हो जाए और इनका उल्लू सीधा हो, और उस उल्लू से ये लोग अच्छी तरह पाखंड और अंधविश्वास फैला करके देश को गुमराह कर सकें और उस गुमराह होने के पीछे इन लोगों की सल्तनत जमती रहे।